बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज मरीम नवाज़ साहिबा सुबह से बहुत पुरजोश नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ी तबाही मचने वाली है शुजाबाद में, क्योंकि आज जलसे से उन्होंने खिताब करना था और उन्होंने ख़ास इंस्ट्रक्शंस दी थी कि जी जलसा पहले की तरह बाग की तरह जलसी नहीं होना चाहिए। बाग में बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा था और हुआ ये था कि जी एक जलसी थी और उसके बाद वहाँ पर इलेक्शन भी हार गए। सुबह से बड़ी पुरजोश नज़र आ रही थी, सुबह सुबह उठ गई और सबसे पहले वो जाती हैं मॉडल टाउन। वहाँ पे जाके वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करती हैं, जो कि उनके चाचा जी हैं। उनसे बड़ी गर्मी सर्दी की खबरें जो हैं वो निकल के आ रही थी कि दोनों किसी मामले पर जो है काफ़ी ज़्यादा उनमें बहस होती रही, काफ़ी मामलात ख़राब रहे। उन मामलात को जो है सॉर्ट आउट करने गए थे, उनको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया गया वज़ीर आज़म की जानिब से कि भाई हमने तुम पर सब कुछ छोड़ा हुआ है, तुम भाग गई लेकिन तुम वहाँ पर इलेक्शन हार के आ गई। जलसे में भी यानी कि एक बड़ी छोटी सी जलसी थी, वहाँ पर भी बड़े कम तादाद में लोग मौजूद थे, तो काफ़ी ज़्यादा उनको डांटा गया और कुछ मामलात ऐसे थे जिनमें जो है ये कोशिश की जा रही थी कि वो सॉर्ट आउट हो जाएँ। सुबह सुबह मॉडल टाउन पहुँचते हैं लेकिन वो मामला जो है वो सॉर्ट आउट होते हैं या नहीं होते ये तो फिर आगे चल के पता चलेगा। लेकिन उसके बाद वो जाती हैं, बड़ी पुरजोश थी आज शुजाबाद के लिए और इंस्ट्रक्शंस की हुई थी कि जी मुझे एक जलसी नहीं जलसा चाहिए। यानी कि जलसी आप सबको पता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वहाँ से इलेक्शन जीत गए हैं और आपस में ही जो PDM वाले हैं उनको तकलीफ शुरू हो गई है, मरोड़ें शुरू हो गई हैं कि भाई अब जो है वो मुकाबला किस में है। बड़ी मज़ेदार बात है मरीम नवाज़ साहिबा पे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब में। ये चाहते हैं कि जी दोनों में से कोई एक वज़ीर आज़म बन जाए, लेकिन जो बड़े हैं मेरा नहीं ख्याल वो उनको कैपेबल समझते हैं। अब जी यहाँ से वो निकलती हैं, शुजाबाद पहुँचती हैं, वहाँ पर जाके जो है बड़ी इंस्ट्रक्शंस थी, बड़ी अपनी जो है फ़ौज लाहौर से लेकर गए थे अपने जो इनके बंदे थे वहाँ पर कि अगर वहाँ पर लोग कम होंगे तो हम अपने बंदों से जो है वो उसको फिलअप करने की कोशिश करेंगे। अगर हम ग्राउंड की बात करें तो ज़्यादा बड़ा ग्राउंड नहीं था, ठीक है। ये सिलेक्शन क्या कर रहे हैं, छोटे ग्राउंड की सिलेक्शन कर रहे हैं और जो इनके मीडिया सेल हैं, मतलब मीडिया मालिकान जो इस वक्त हमारे पाकिस्तान में मीडिया ऑपरेट कर रहे हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आपने हर हाल में जो है वो दिखाना है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। अभी उन्होंने ट्विटर पर अपने मुख्तलिफ जो है एंगल से वीडियोज़ बना के लगाई हुई और बताया जा रहा है कि शुजाबाद में बहुत बड़े लेवल का जो है वो जलसा किया गया, लेकिन ऐसा नहीं था। जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने बताया कि ये जलसा नहीं जलसी थी, मुकम्मल तौर पे फ्लॉप शो था और जो यानी कि हमारा इस वक्त पाकिस्तान का मीडिया है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो एक जलसा किया और बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर आए, लोग बड़े पुरजोश थे। हाँ, हमें जो है हिदायत जो मिली हैं वो ये मिली हैं कि जी सच नहीं बताना। कुछ रिपोर्टर से मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया कि जी पहले मरीम नवाज़ साहिबा के आने से पहले जो है कुछ लोग मौजूद थे, वो वहाँ पर लान तान करने आए थे कि आप लोगों ने बजट इतना गंदा पेश किया। मरीम नवाज़ साहिबा जितना मर्जी ये बात बोलें कि जी इस वक्त हमारी गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया को तो पता है ना कि भाई गवर्नमेंट उनकी है, उनके चाचे की गवर्नमेंट है, नून लीग की गवर्नमेंट है। अब मसला ये है कि लोग वहाँ पर आते हैं और लान तान अपना रिकॉर्ड करा के चले जाते हैं कि बजट आपने दिया, आपने तो अवाम दोस्त बजट दिया ही नहीं है, आपने तो गरीब को जो है वो कत्ल करके रख दिया, आपने मार दिया, आपने इतना बुरा हाल कर दिया कि आपने हमारा जीना दो भर कर दिया। क्योंकि आपको पता है कि यही मुतवस्सत तबका जो है, निचला तबका, इन्हीं को आप कन्विंस करते हैं ना कि आप लोगों ने जलसे या जलसियों में आना है। तो लोग वहाँ पर लान तान कर रहे थे। उसके बाद जो है लोग लान तान ये कर रहे थे कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो। इन्होंने एक बड़ी गेम डाली, सुबह से उस गेम का चर्चा जो है पाकिस्तानी जो मीडिया है वो दिखा रहा था कि मरीम नवाज़ साहिबा को जो है वो एक ताजपोशी करनी है। अब बड़ी मेरी हंसी बंद नहीं हो रही थी कि यार ताजपोशी मतलब सोने का ताज उनको क्यों पहनाना है, वजह क्या है सोने के ताज पहनाने की, उन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया, क्या वो क्वीन एलिज़ाबेथ हैं या उन्होंने जो है पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा कर दिया है, कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है कि उनको जो है वो ताजपोशी उनकी की जाए। लेकिन जी जो मेन फोकस सुबह से दिखाया जा रहा था वो ताजपोशी पे दिखाया जा रहा था कि जी मरीम नवाज़ साहिबा शुजाबाद जाएंगी, वहाँ पे ताजपोशी होगी। वो हुआ भी, टाइम को किल करने के लिए जो है वो ताजपोशी की गेम डाली गई। आप सबको पता है कि मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो इमरान खान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, उनका नाम नहीं ले सकते इस वक्त, कहीं पर भी उनका नाम नहीं लेना। और पैमला ने नोटिस भेजे हुए चैनल्स को, उनकी ना तस्वीर दिखाई जा सकती है ना उनका नाम लिया जा सकता है। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान मरीम नवाज़ साहिबा को हो रहा है क्योंकि वो अपनी 1 घंटे की तकरीर में जो है वो 1.5 घंटा इमरान खान साहब का नाम लिया करती थी। तो बड़ा मसला हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिसकी वजह से मेरे ख्याल में उनकी जलसियाँ फ्लॉप हो रही हैं। अच्छा जी, मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ जो वहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, क्योंकि जो हमारे इस वक्त पाकिस्तान के चैनल्स दिखा रहे हैं वो तो सिफर चीज़ दिखा रहे हैं ना, यानी कि वो चीज़ होती ही नहीं है जो वो दिखाते हैं, वो खुद से क्रिएट कर देते हैं, वो खुद से उसको पैदा कर
देते हैं और ऐसी कहानी सुनाते हैं जो एग्जैक्टली वहाँ पे नहीं होती। एक मुकम्मल तौर पे फ्लॉप जलसी थी जहाँ पर बहुत कम तादाद में लोग थे और ड्रोन शॉट्स ऐसे लेने की कोशिश की गई थी जैसे कि बहुत बड़ी तादाद में आवाम आई है। इनके अपने लोग थे वहाँ पर जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जी हम जो हैं वो मरीम नवाज़ साहिबा की जलसी सुनने आए हैं। तकरीर जी उन्होंने शुरू की और तकरीर मुकम्मल तौर पे बोरिंग तकरीर थी। उस तकरीर में सारा टाइम जो है वो जिक्र किया गया इमरान खान साहब का नाम लिए बगैर। और बड़ी मज़ेदार बात है, आप क्या अपनी अचीवमेंट्स बताएंगे, यानी कि आपकी गवर्नमेंट जब से आई आपने क्या किया? आपने अवाम को मार दिया है, आपने बजट दे के अवाम को मार दिया है। अभी तक क्या मामला हो रहे हैं, ये गवर्नमेंट मुसलसल ऐसा लग रहा है कि ये गवर्नमेंट जो है वो अवाम को जो है फैसिलिटेट करने नहीं आई। ये गवर्नमेंट मुसलसल जो है वो एक आदमी से जंग करने आई है। 12-13 जमातें जम हो जाती हैं, उसके बाद इमरान खान के पीछे पड़ जाती हैं। और बड़ा मज़ेदार बात है, किसी ने बड़ा प्यारा तज्जिया किया हुआ था कि अगर 9 मई का वाक़या ना होता तो इनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था कि इमरान खान को जो है ये हटा सकते। बार बार कहा जा रहा है इमरान खान साहब की जानिब से कि जी मैं चाहता हूँ आप वो जो है इलेक्शंस करवाएं, मैं चाहता हूँ कि आप बैठ कर बात हो, लेकिन दोनों मामलात नहीं हो रहे और बार बार फोकस किया जा रहा है 9 मई के वाक़यात पे। अब जी मरीम नवाज़ साहिबा की वो तकरीर पर आ जाते हैं जो बड़ी वो मोहब्बत से तैयार करके आती हैं, क्योंकि आपको पता है कि नून लीग की अगर हम बात करें, शहबाज शरीफ साहब मेरे बड़े फेवरेट हैं, मैं बहुत पसंद करती हूँ शहबाज शरीफ साहब को। मैं कहती हूँ कि जी दिल हैं, जान हैं और सब कुछ शहबाज शरीफ साहब हैं। बड़े क्यूट हैं, बड़ी प्यारी हरकतें करते हैं। अभी ऐसे जाकर आम भी देकर आए थे और ये भी कहकर आए थे, समझा कर आए थे उर्दवान को और उनकी बीवी को, तो उन्होंने आधे आधे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ही इज़ वेरी गुड, बहुत पसंद है मुझे वो। तो मुझे नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की एक चीज़ बड़ी क्यूट लगती है कि वो पर्ची के साथ जो है ना वो पढ़ते हैं, जो बात उन्होंने करनी होती है पर्ची देखकर करते हैं। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो कहती हैं मैं पर्ची के बगैर तकरीर जो है वो तैयार कर रही हूँ। जब मैं पर्ची के बगैर तकरीर तैयार कर रही हूँ तो भाई तुम लोगों ने मेरे जलसे को कामयाब बनाना है। लेकिन सैडली पहला वाला जलसा भी जलसी हुआ और ये वाला जलसा भी जो है वो जलसी बना। जी उन्होंने बात क्या किया, उन्होंने टोटल फोकस किया इमरान खान साहब पे, उनका नाम नहीं लेना था। उन्होंने कहा कि आज इतनी सी जमात रह गई है कि चिंची में भी पूरी आ जाएगी। उन्होंने कहा कि जी बड़ी तनकीद की उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। उन्होंने कहा कि जी चिंची में अब पूरी आएगी, जहाज़ से ये जमात बनी थी और अब वापस जो है वो ज़मीन पर आ गई, जमात की कोई औकात नहीं है। और उन्होंने कहा कि जी 12 अक्टूबर 1999 को मुशर्रफ ने जो है शब खून मारा था, हमारी हुकूमत थी, हमारी हुकूमत छीनी गई। तो उस वक्त जो नवाज़ शरीफ साहब हैं वो शुजाबाद में थे। शुजाबाद से हमारा एक बड़ा करीबी रिश्ता है, दिल का रिश्ता है, बड़ा मोहब्बत करते हैं हम शुजाबाद से। और फिर उन्होंने बड़े ट्विटर पे जो है वीडियोस लगाई और ये दिखाने की कोशिश की आवाम को कि जी शुजाबाद तो पागल हो गया, मरीम नवाज़ साहिबा आई हैं और वो अपने दिल लेकर वहाँ पे गए थे कि हम तो नून लीग को ही सपोर्ट करेंगे। देखते हैं कि आगे इलेक्शन में क्या होता है, क्योंकि यही कहानी सुनाई गई थी बाग के लिए और बाग में सिफर परफॉर्मेंस रही थी मरीम नवाज़ साहिबा की। उसके बाद जो है उन्होंने नवाज़ शरीफ को बड़ा प्रमोट किया, वहाँ पे कहा कि नवाज़ शरीफ ही सब कुछ है और दुनिया में कोई कुछ नहीं है। अगर पूरी दुनिया में किसी ने कुछ किया है तो नवाज़ शरीफ साहब ने किया, मेरे वालिद हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इस वक्त जो है इमरान खान का नाम लिए बगैर उन्होंने बड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि जी इक़्तिदार हाथ से गया तो इसकी असलियत खुल गई, ये पागल हो गया, ये सदमे से इसने मुल्क को आग लगा दी, जो है इसने हमारी शुहदा की तौहीन की है। उसके बाद कहा कि जी यादगारों को जलाया है, हम बिल्कुल इसको माफ़ नहीं करेंगे, मुस्तहिक नहीं है, कौम जो है इसको बख्शेगी नहीं। मैं बिल्कुल सही कहती, आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही, आपने कहा कि कौम बख्शेगी नहीं। एक दफ़ा आवाम ये बात बोल रही है कि एक इलेक्शन करवा लें, इलेक्शंस में पता चल जाएगा कि कौम जो है वो किसको पसंद करती है, कौम किसको बख्शेगी, कौम ने किसको नहीं बख्शना। तो बड़ी उन्होंने जो है वो चीज़ें की। उन्होंने कहा कि जी कारकुनों को बेबस करके इसने नीचे फेंक दिया, ये बड़ा गलत इंसान है। लीडर वो होते हैं जो है अपनी बेटी का हाथ पकड़ के जेल में जाते हैं। यानी कि इस पूरी की पूरी अगर मैं इसकी आपको समरी बताऊँ तो ये था कि जी नवाज़ शरीफ पूरी दुनिया में सबसे बहादुर इंसान है, मैं उनकी बेटी हूँ और हमें हमारी ताजपोशी होनी चाहिए, हमारी ताजपोशी हो रही है, हम बेहतरीन हैं, हम हर चीज़ें हमसे बड़ा जो है अच्छा इंसान कोई नहीं है। और इस मुल्क के लिए जो कुछ किया वो नवाज़ शरीफ साहब ने किया है। और इमरान खान साहब के लिए जो उन्होंने कहा कि सब कुछ इमरान खान ने किया है। किसी के घर एग्जांपल दे रही हूँ, अगर औलाद नहीं हो रही वो भी इमरान खान की वजह से नहीं हो रही, कहीं पर बारिशें नहीं हो रही वो भी इमरान खान की वजह से नहीं हो रही, अगर किसी का पेट ख़राब है, किसी को मरोड़ हो रहे हैं, किसी के बच्चे गिर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, वो सब कुछ इमरान खान की वजह से हो रहा है। हर चीज़ जो है उन्होंने इमरान खान पर डाल दी। लेकिन मैं आपको फिर बताती चलूँ कि मुकम्मल तौर पर एक फ्लॉप किस्म की जलसी थी। सुबह से उनकी स्ट्रगल शुरू हुई जहां पर उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, उसके बाद हर चीज़ जो है आज फ्लॉप होती हुई नज़र आई। और ये जो जलसा इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हमारा पाकिस्तानी मीडिया का, ये एक बड़ा ही परफेक्ट जलसा था हमारे सोर्सेस ने, बल्कि जितने लोग वहाँ पे मौजूद हैं उन्होंने कहा कि मुकम्मल तौर पर एक फ्लॉप जलसी थी। उम्मीद करते हैं कि जी इस फ्लॉप जलसी के बाद जो है मरीम नवाज़ साहिबा थोड़ा सा और काम करें और जो बाकी जगहों पर जलसे करें वो जलसे हों, जलसियाँ ना हों।